बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कत्ल की एक सनसनीखेज वारदात। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। जंगल का शिकारी आज खुद शिकार हो रहा है। डोंट पुल ट्रिगर, सेव टाइगर। समाचार प्लस द्वारा जनहित में जारी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। जुर्म करने वाले से बड़ा अपराधी जुर्म सहने वाला होता है, लेकिन अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक साहसी होता है। दास्तान उस बुजुर्ग शख्स की जिसने दबंगों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन दबंगों ने उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दी। सीतापुर का जिला अस्पताल के भीतर एक मजलूम परिवार बेहद खौफजदा है। जहन में दर्द भी है और तड़प भी। एक ही परिवार के कई सदस्य जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। किसी के सिर पर गहरे जख्म तो किसी के जिस्म पर चोट के निशान। हर जख्मी शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन तकलीफ जहन को बार बार कुरेद रही, याद दिला रही घर के उस मुखिया ने जो अब इस जहां का हिस्सा नहीं। इस अस्पताल में दम तोड़ गए। तस्वीर उसी बुजुर्ग राम नारायण की, जिसे दबंगों के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ गया। दबंगों ने राम नारायण को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। दबंगों का आतंक यही नहीं थमा, बीच बचाव करने आए परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा। हर किसी पर कहर बनकर टूटे। भैंस चोरी करके खोलने गए थे मामा की। मामा ने कहा हमारे भैंस दे दो, उन्होंने कहा भैंस नहीं देंगे, जो तुम्हारी इच्छा सो कर लो। तो मामा ने कहा हम आगे जाकर इंक्वायरी करेंगे। तो 7-8 लोग आकर मामा को घेर लिया और बड़े मामा को जो है मौके पर ही इतना मारा कि अस्पताल लाते समय गली में दम तोड़ दी। 4 लोगों पिटाई की। एक माता जी बूढ़ी नानी हमारी है और एक छोटे वाले मामा और बड़े वाले मामा तो खत्म हो गए हैं और एक प्लाट। कत्ल की सनसनीखेज वारदात सीतापुर के थाना लहरपुर से ताल्लुक रखती है। राम नारायण घर के सबसे बड़े अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। काफी दिनों से इलाके के दबंग राम नारायण को परेशान कर रहे थे। इस दरमियान दबंगों ने अपनी दबंगई साबित करने के लिए राम नारायण के घर से भैंस को जबरन खोलकर ले गए। राम नारायण ने जब उनका विरोध किया तो सरे बाजार दबंगों ने राम नारायण की लाठी से पिटाई की। राम नारायण बुरी तरह जख्मी बस तड़पता रहा। इस बीच परिवार के कई लोग जख्मी हुए। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी। झगड़ा हुआ था, मारपीट में एक व्यक्ति को काफी चोट आई थी। चोट तो कुछ लोगों को और भी है, तो उनकी तहरीर पर मुकदमा लिखा गया था थाने में और अभी ज्ञात हुआ है कि वो अस्पताल में आके उनकी मृत्यु हो गई है। अब ये 302 में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, तरमीम किया जाएगा और मुलजिमों को पकड़ करके करेंगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर से 7 दबंगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश डाल रही है।
मोहम्मद रिजवान, सीतापुर समाचार प्लस। इलाहाबाद पुलिस के हत्थे 2 शातिर शख्स चढ़े हैं। रोम गांठना और अवैध वसूली करना उनका पेशा था। दोनों पढ़े लिखे मगर भोली भाली जनता पर एक ऐसे महकमे की धौंस जमाते कि हर कोई डर जाता। मगर कब तक पिक्चर का क्लाइमेक्स हुआ तो फिर सीधा थाने के अंदर दिखाई दिए। इलाहाबाद के थाना सिविल लाइंस के अंदर अफरा-तफरी मची। थानों के मुहाफिज जिनमें एक ब्रिजेश मिश्रा और दूसरा एजाज खान। ब्रिजेश पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो एजाज खान डांस सिखाता है, मगर इस वक्त दोनों अपना चेहरा छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के कैमरे से बचना चाहते हैं, लेकिन ना ही शक्ल छुपा पाए और ना ही अपनी करतूत, क्योंकि इन दोनों का एक और परिचय है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जिस खाकी की गिरफ्त में आए हैं उसी खाकी का रौब गांठ कर ब्रिजेश और एजाज अवैध वसूली और भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते थे। जी हाँ, फर्जी पुलिस वाले बनकर मजे करते थे, खुद को स्पेशल टास्क फोर्स का जवान बताते थे, मगर शातिर पकड़े गए। सुनिए जरा। गंगोत्री गार्डन है उसी के सामने पकड़े गए हैं और वहाँ ये दारू पी रहे थे और लोगों को ये बता रहे थे कि हम लोग STF के जवान हैं और असलाह दिखा रहे थे। मुखबिर की सूचना पे हम लोगों ने जाके पकड़ा। पकड़ने के बाद भी हम लोगों से भी लोगों ने बताया कि मैं STF से हूं। सुन लिया, एक बार के अंदर बैठकर शराब पी, बार मैनेजर से पैसा मांगा तो धौंस दिखाना शुरू कर दिया। फर्जी पुलिस वाला बनकर धमकाने लगे। खबर पुलिस तक गई, दोनों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू की गई, फिर भी बाज नहीं आए। असली पुलिस पर भी STF का रौब दिखाया, लेकिन पोल पट्टी खुल गई। बस पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। एक माउजर, एक मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। साथ ही थाने के अंदर खड़ी ये सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त कर ली गई। फर्जी खाकीधारी बनने का शौक था, आज वही खाकी इनकी मुसीबत का सबब बन गई। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरण घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। Supertech, yours for life. इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते
फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। आपको देने ज्योतिष, वास्तु, तंत्र और रत्नों से जुड़ी सलाह। आ गए हैं फलित वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा। आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर उसमें बढ़ाने आनंद का प्रवाह। हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में रविवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने दिया इस्तीफा। कानून मंत्री अश्वनी कुमार के भी इस्तीफे की खबर। मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं अगले रेल मंत्री। कर्नाटक में जीत के बाद सरकार ने लोगों को दिया महंगाई का तोहफा। डीजल 1 रुपए महंगा, बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू। संजय दत्त का जेल जाना तय। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका। संजय को आर्म्स एक्ट में मिली है 5 साल की सजा। यूपी की अखिलेश यादव सरकार को झटका। कचहरी ब्लास्ट के आरोपियों को छोड़ने की याचिका बाराबंकी कोर्ट ने की खारिज। सरकार ने लगाई थी रिहाई की याचिका। यूपी के नेताओं में अमेरिका के बहिष्कार की लगी होड़। शिवपाल यादव ने भी ठुकराया अमेरिका न्योता। सिंचाई में बेहतर काम के लिए हॉकिंस यूनिवर्सिटी से आया था बुलावा। हड़ताल पर रहे उत्तर प्रदेश के वकील। प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों हुई वकीलों की हत्याओं और संगीन वारदातों के विरोध में किया कार्य बहिष्कार। देश भर के दवा व्यवसायी भी रहे हड़ताल पर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिख रहा है असर। हड़ताल की वजह से दवा मिलने में हुई दिक्कतें। नोएडा के सेक्टर 142 स्थित कॉर्पोरेट पार्क इमारत में लगी भीषण आग। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। टिहरी में एक बस खाई में गिरकर हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर। 22 लोग घायल। डागर से श्रीनगर जा रही थी बस। और फिल्म अभिनेता प्राण को देर से ही सही मिला सबसे बड़ा सम्मान। घर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किया सम्मानित। रेल घूसकांड में बुरी तरह गिरे रेल मंत्री पवन कुमार बंसल की कुर्सी उनके बकरे टोटके से भी नहीं बच पाई कि सोनिया गांधी और पीएम मनमोहन सिंह की मुलाकात में बंसल को हटाने का फैसला ले लिया गया है। मल्लिका अर्जुन को रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। मल्लिका अर्जुन इस समय श्रम रोजगार मंत्री है। गौरतलब है कि शाम को सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने उनके 7 RCR स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। सुबह ऑफिस से गायब रहे बंसल भी शाम को आनन फानन में रेल मंत्रालय पहुंचे। रेल मंत्रालय निकलने से पहले बंसल अपने घर पर टोटका जैसा कुछ करते दिखे थे। शाम करीब 4 बजे बंसल अपने घर के बाहर एक बकरे को कुछ खिलाते हुए दिखे। उन्होंने बकरे को सहलाया और पास खड़ी बंसल की पत्नी ने उनकी नजर उतारी। फिर बंसल अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर चले गए। इसके बाद से ये चर्चा गर्म होने लगी कि दरअसल ये सब कुर्सी बचाने का टोटका है। बीजेपी ने बंसल के इस टोटके की खबर पर चुटकी ली। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि गलती कांग्रेस की है और बेचारे बकरे की जान मुश्किल में है। रेल मंत्री पवन बंसल के बाद कानून मंत्री अश्वनी कुमार का भी शुक्रवार रात इस्तीफा हो गया। अश्वनी कुमार पर आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले की सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल होने के पहले न केवल साझा किया था बल्कि उसमें जरूरी बदलाव भी कराए थे। इसको लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और मंत्री पर तल्ख टिप्पणी की थी। विपक्ष भी अश्वनी कुमार के इस्तीफे की जिद पर अड़ा था। कानून मंत्री कोयला घोटाले में रिपोर्ट में फेरबदल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर चल रहे थे।
विपक्ष भी उनके इस्तीफे को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुआ था। इसको लेकर कई बार संसद की कार्रवाई भी स्थगित करनी पड़ी थी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी से मुलाकात के